हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो है राजनीतिक विज्ञान के जो है क्षेत्र और अर्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चे हो। ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि इसमें जो है आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में रहेगा। इसमें जो है हम सभी चीज़ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे, चाहे इसका स्कोप हो चाहे इसका कार्य क्षेत्र हो। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Political science chapter is the first chapter is a political science meaning and scope. So here's meaning and political science. They are a first topic. The political science is that a part of social science which is a deal with their foundations of their state and the principle of the government. There is the most important here. The political science is that a part of the social science and there is state of principle of the government. According to J.S. Garner, the political begins to end with the state, and similarly, RZ is a best choice vote. That is the political is the study of state in their past, present, and future. Here, the political is here study of their past, present, and future. Horace J. is Luxus is the state is the same, and the view. The ones is the study of political concern. It is with their life on the man and woman is the relations of organized state. Thus, as a social science, political science deal with their as aspect of the individual and society which are related to their activity and organization devoted to seekings of power and the evolution of confessed, and all this is the within on the overall framework of the rules and the law of the and down of the state. There is a meaning of political science. Here is the most important. The next point here is the changing of meaning of political science. What do you mean to the changing means of political science here? The term of politics is derived from to the Greek word polis, which mean to the city-state. That is why means of commentators, as you say, rightly is defined to politics. The politics is a term of the state or government. There is a term of the government. However, this is the definition does not be as it there is a meaning of politics, as the politics is a deal with the power. There are politics is the deal with their power, and the how the these well is the Urban's Kalpana is defined to political science is the study of shaping and sharing of the power. There is study of shaping and the sharing of the power. In a word, political deal with the both state and power. There here is both state and power. However, the power is the political science deal with is more often and than not real development of power, and since the science is a systematic study of any phenomenon, thought is observation and experiment. It follows that is a political science study the state and power in all their aspects. You will learn more about their state and power. Let's the lesson. That is the most important. Politics is mainly deal with their is a state and power. There is a state and the power. There is a deal with the government. And here the political science deal with the both is empirical fact of the normative issue. The fact are in the dominant of the what
is. There is the most important here, what is, and value of reference are there is a dominance of what should be. And for example, if you somebody say India is a parliamentary democracy, he or she is a making a statement of empirical fact. This what India is today actually is. There is the most important. This is a what India is today actually is. But if you are as well to be make a statement like the one that India should be switching over to the presidentialist from a democracy, the statement would be a nominative as one, and the political science not certified with there is a describing their state of affair. It's want to change to the improve upon them. The empirical is a statement are true or false by the victors of what is observation show to be the case. And implementives in the statement is the ethically more imperatives and which are often said not to be a true or false in a sense to all. The formal statement, such as the propositions of mathematics, are true or false by virtue of their meaning their constituent term of alone. The political philosophy is deal with the formal statement is a political science. Deal with the empirical statement and also evaluate the exciting the political institutions and practice and focus on how to be improve them. दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताना यही चाह रहे थे कि राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है कई मानने में अर्थ जो है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप राजनीति विज्ञान के अर्थ नहीं जानते हो तो इसका मतलब है जो राजनीति विज्ञान के आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपके लिए अधूरा है। कहते हैं राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो हिस्सा है जो राज्य की स्थापना सरकार सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है सारी थ्योरी जो है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ही आधारित होती है या राज्य के ऊपर आधारित होती है। इसमें JW गॉर्डन ने भी बताया था कि राजनीतिक प्रबंधन अंततः राज्य के साथ ही होता है, यानी राजनीति का जो है आरंभ अंततः राज्य के साथ ही होता है। उसी के तरह RG गेस्टेल ने कहा है कि राजनीतिक राज्य के जो है भूत वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें तो जो है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट की जो होता है हम राज्य के जो है राजनीतिक अध्ययन के अंतर्गत ही लेते हैं। तो इसमें RG गेस्टेल्स ने साफ शब्दों में इस बात को जो है व्याख्या करने की कोशिश किया था। हेरगल्स ने भी लस्की ने भी कहा है कि राजनीतिक के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित है। यानी राजनीति विज्ञान का यही अर्थ होता है कि ये मनुष्य के जीवन एवं संगठित राज्य से संबंधित होता है। इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उनके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित होता है और जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम तथा कानून के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा वो मतभेदों को जो है सुलझाना भी चाहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत ही साफ शब्दों में ये बात बताई गई है कि अगर देखा जाए तो राजनीति दो चीज़ों पे डील करती है, तो राज्य पे करती है या सरकार के ऊपर करती है। उसके अंतर्गत जो आता है या तो शक्ति होती है या मतभेद होता है। तो इन्हीं दो के इर्द गिर्द जो है राजनीति विज्ञान घूम रही होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका अर्थ के विषय में क्या है। देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का जो है बदलता अर्थ एक क्षेत्र के रूप में, कहते हैं राजनीति शब्द जो है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यही कारण है कि उनके जो है विशेषज्ञ ने राजनीति विज्ञान के राज्य या सरकार के संदर्भ में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। यद्यपि यही परिभाषा राजनीति के लिए जो है पुण्य नहीं है, क्योंकि राजनीति का संबंध शक्ति से होती है। लासवेल और जो है कपलान ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा भी था कि यह सत्ता के आकार देने तथा उनमें भागीदारी का अध्ययन होता है। यानी कोई भी सत्ता होता है हम उसको आकार देते हैं और उसके अध्ययनों पर जो है विशेष जोर देते हैं। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीतिक राज्य तथा सत्ता दोनों का अध्ययन ही कराता है। यानी राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह प्राय न्याय संगत शक्ति होती है। यानी इस शक्ति में कोई तरह की बुराई नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको पता है कि राजनीतिक में हर जो है रूल रेगुलेशन एक सिद्धांत सब जो है न्याय संगत के रूप में ही बनाई जाती है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण या अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है। अगर आपको पता ही है कि अगर विज्ञान जो होती है हर घटनाक्रम को क्रमबद्ध जो है इसको अवलोकन ही करती है और जहाँ रिजल्ट हर जगह एक जैसा ही आता है, उसी प्रकार राज्य जो है विज्ञान राज्य जो है शक्तियों के प्रत्येक पहलू का अध्ययन भी उसी प्रकार करती है। इसलिए राजनीति इसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है।
कहते हैं अगर हम देखें तो राज्य और सत्ता के बारे में अधिक अध्ययन जो है इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध जो अनुभवों तथ्यों तो नियामक समस्याओं दोनों से ही होती है। वास्तविकता क्या है इसके विषय में हमें जानना अत्यंत रोचक होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वास्तविकता क्या है कि क्षेत्र में आता है तथा मूल्य क्या होना चाहिए तो ये भी बात आता है। तो ये दोनों बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है, क्या होना चाहिए, क्या इसका क्षेत्र होगा। उदाहरणतः अगर हम कोई ये कहता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है तो वो जो है अनुभविक तथ्य की बात कर रहा है। परंतु यदि कोई यह कहता है कि भारत को आध्यात्मिक लोकतंत्र की अपनाना चाहिए तो यह एक नियामक कथन होगा, क्योंकि इसमें जो है अपने नियामक कथन दिया है। और वो जो था जो उसने ये कहा कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है तो इसका मतलब उसने अनुभव करके बताया ना। तो दोनों बातों को यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। राजनीतिक विज्ञान केवल क्रियाकलापों का वर्णन से संतुष्ट नहीं है बल्कि यह उसके अच्छा बनना या परिवर्तन करना भी चाहता है। अनुभविक कथन उसी प्रकार सही या गलत हो सकता है जैसे उन्हें अवलोकन कराया जाएगा, यानी मूल्यांकनात्मक कथन से नैतिक अनुभव है जो कभी भी असत्य या गलत नहीं हो सकता है। गणित के साधकों के औपचारिक कथन अपने संघटकों के अर्थ के आधार पर गलत या सही हो सकती है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र का संबंध जो है औपचारिक कथन से सदैव होती है और राजनीतिक विज्ञान जो है अनुभविक कथन से संबंध रखता है। देखिए राजनीतिक विज्ञान जो होता है एक अनुभव होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इसमें गया है उसको इस बात की जरूर अनुभव होता है, जरूर उसकी क्रियाकलापों को समझ होती है, तभी जो है वो विशेषज्ञ के रूप में देखे जा सकते हैं। और वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं व्यवहार का मूल्यांकन करता है ताकि उन्हें बेहतर बनाया जा सके। राजनीतिक जो होती है एक कहते हैं निजी नहीं होती है, ये सार्वजनिक होती है, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति द्वारा चुना गया होता है। तो इसमें जो है हर चीज़ जो होना चाहिए व्यवहारिक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए और राजनीतिक और संस्थाओं को जो है इस बात पे ध्यान भी देने की आवश्यकता रहती है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। The here systematic study of politics started with the Greek in the 4th century BC. There is a political science started for here of 4th century BC. The philosophers like Plato and Aristotle's use is a comprehensive sense. Here is the most comprehensive sense. The Aristotles is called to the political is the master of science, mean father of political science. For him, there is a comprehension of not only the institution of state of government but also family property and other social institution. Political for the Greek was all the comprehensive activity. The ancient Greek view about the political science as a mainly ethical. There is the Greeks view of political science here are ethical, in contrast the ancient. The Roman considered to the legal aspect of politics more important for their governments. And during the Middle Age, political science became a branch of religious order to the church, and political authorities was then to the subordinated by the authorities of church. Here the one fact here, normally a layman associates the political with the party as politics, but the student of political science we know that the politics is a much larger than that. It is a systematic study of state and power. Friend, there is a most important meaning here. The political science only deal with here a state and power. There is a state and power. As the state is gave to size and become a more complex. So here, political science acquired to realistic of secular and non-religious approach. After the industrial revolution, the role of the state, which may be limited and maintenance law and other, is a providing to defense against the external aggressions and underdevelopment of considerable to the change with the emergence of a new economic system is called capitalism. Here, the new emergence of the new economic system, the here called to the capitalism. Capitalism is here most important here. In the 12th century, after the Second World War, the behaviors is approached after a new dimension of political science. Friend, remember now there is a Second World War is a 1939 to 1945. There is a Second World War.
Their second word is a dimensionally a political science here. The behaviorals is a moment is American political science in a 1950th century and the 1960th century. Place is a lot of emphasis on the science part of politics. It is one to the model politics after the method followed by the natural science like physics, botany, and etc. This behavioralist as a build a theory indicative from the empiricals of propositions, and those who follow introductives of method would become to be a conclusions after study, observation on experiment. For example, when some behavioralist is say African American black of the southern United States of America voted for the Democratic Party of United States, they come to the conclusion that African American do vote for the Democrats. So here is the most important from the Southern United States of America, USA, and Democratic Party of the United States. There is the American politicals. And this behavior is approach to shifting the focus on it is study from a political institutions and structure for their function. It's a place stress of political activity and the behaviors of man and women who control these institutions. Here, place stress is here political activity is a behavior of man and woman that is control the institutions, and it's a place the study of idea by the study of the fact, evidence, and behaviors. It is a consider a political activity manifested in a behavior as the true subject of political science. A political activity may be a form on the usually of contesting of elections. If maybe there are active of groups of seeking of the adaptation of a particular policy, it is a favor by the government. As a different people purpose is a different interest, such activity tend to generate of disagreement and competitions and conflict. But the destructive of equality of politics is there include physical coherence and a force of their government. It may be and usually does not be involved to the perceives influence and effort to the government to resolve conflicts through their balanced policy decision. The political is also view of the process is whereby of the individuals is group of communities seek to the achieve there is a specific but conflicting goal. The political as a process seeks to be is allocated is a resource. As turn call it's a value authoritative and political as a study of structures, institutions, process and activity recognize there a possibility of the use of power. The political study here, a structure, institution, process, activity recognize of possibility for use of power. The Marxist approach is which is derived from to the written to be 19th century, a German philosopher is a Karl Marx. The Karl Marx is a view of political as a study of irreconcilable conflict between the two class have, and those is who have a private property and simple of the rich, and have a not those who do not have any private property are similarly the poor. In other words, the is exploiters and the exploited. There is a emancipation of have no not will as a come only through the evolution which is a would be put on the end of the institution of private property. Thus, a change the class society to be a classless society. Here class society, there are classless society, but politicals as the against to the as a Marxist view, there are another view also the liberal view according to which the politicals are considered as on the effort of calculations and accommodations bearing about the rule of order to the justice. Incidentally, there are Marxist view of political comes as a reaction to the liberal view of politics. यदि बात हम यहाँ पर करें राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास कैसे हुआ, तो कहते हैं अगर देखा जाए तो राजनीति का जो है क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के यूनान के लोगों के आरंभ किया गया था। इसमें प्लेटो और जो है अरस्तुस जैसे महान दर्शकों ने इसे व्यापक रूप में प्रयोग भी किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अरस्तुस ने राजनीति विज्ञान के लिए मास्टर विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल साइंस के फादर जो हैं अरस्तुस को ही माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है
राजनीति विज्ञान के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है अरस्तुस, यानी अरस्तुस को ही फादर ऑफ जो है राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इनके अनुसार कहते हैं कि अंतर्गत न केवल राज्य संस्था आते हैं बल्कि इनमें परिवार, संपत्ति और अन्य समाज संगठन को भी सम्मिलित किया गया है। ग्रीक लोगों के लिए राजनीतिक विज्ञान सभी गतिविधियों को सम्मिलित करता है। अगर ग्रीक लोगों की हम बात करें तो राजनीतिक में हर एक पहलू को वो लेके चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान के प्रति जो है प्राचीन ग्रीक चिंतक दृष्टिकोण मुख्यतः नैतिक होती है, यानी ये नैतिकता पर आधारित होती है। आप सोचोगे नैतिकता क्या है, तो सत्य के पे कह सकते हो, साधारण लैंग्वेज में से सत्य भी कह सकती हो, यानी अच्छाई पे आधारित थी। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतक विचारों में राजनीतिक जो थी वैधानिक पक्ष शासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। इसका मतलब यही हुआ कि उसमें वैधानिक पक्ष शासन के लिए महत्वपूर्ण था। इसका अर्थ यही लिया जा सकता है कि उस समय जो है पिता के बाद पुत्र को ही शासन का मुख्य अध्यपति समझा जाता था। यानी मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान का चर्च के जो है धार्मिक आदेशों की एक शाखा बन गई थी और उस समय राजनीतिक सत्ता जो है चर्च की प्रभुता के अधीन भी थी। अगर देखा होगा, अगर हिटलर के जीवन के विषय में पढ़ा होगा तो आपको ये बात स्पष्ट याद होगा कि हिटलर जब वहाँ पर जो है अपना राजगद्दी स्थापित किया था तो सबसे पहले उसने चर्च को ही खुश किया था, क्योंकि उसको पता था कि चर्च को अगर वो अपने अधीन कर लेगा तो उसका शासन पद्धति जो है आसान हो जाएगा। इसलिए उसने चर्च पे हर तरह की जो है स्वतंत्रता दे दी थी, तो इस वजह से जो है उसका शासन काफ़ी अच्छा भी चला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर अगर देखा जाए अगर मध्यकाल में तो राजनीतिक विज्ञान में चर्च का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सारे राजनीतिक जो थे चर्च के अधीन ही घूमते थे और चर्च ही जो था जो निर्णय ली जाती थी वो चर्च के अधीन ही निर्णय ली जाती थी। यहाँ पर अगर बात हम देखें तो एक जो है आम आदमी राजनीति के प्रायः दलगत राजनीति में ही जोड़ता है, यानी देखा जाए तो एक आदमी जो है राजनीतिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ रहता है। परंतु राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम यह जानते हैं कि राजनीति इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। यानी राजनीति की अगर आप बात करोगे तो राजनीतिक हर क्षेत्र में दिखेगा, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो चाहे संसार की क्षेत्र हो, हर जगह आपको राजनीति की विस्तृत जो है रूप देखने को मिलेगा। यह राज्य और शक्ति का जो है क्रमबद्ध अध्ययन कराता है, यानी देखा जाए तो राज्य और उसकी शक्ति का जो है इसमें अध्ययन करने को मिलेगा, क्योंकि राज्य है तो उसकी शक्ति भी जरूर होगी। राज्य के कार्य में विस्तार और जटिलता के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान ने व्यवहारिक और पंथ निरपेक्ष रूप धारण कर लिया है, यानी आज पंथ निरपेक्ष जो है इसका रूप बदल गया है। देखा जाए तो आज राजनीतिक जो है किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है और इसमें जो है बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका केवल आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की ही सीमित थी, लेकिन पूंजीवादी जैसे कि नई अर्थव्यवस्था आने से राज्य में अब बहुत परिवर्तन आ गया है। यानी पूंजीवादी ने उनके विचारधाराओं को जो है बिल्कुल ही बदल के रख दिया। पूंजीवादी ने जो पहले हमारे थे कृषिवादी पे हम चलते थे, आज हम पूंजीवादी के ऊपर अपना जीवन बिता रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें जितना हो सके अपने सामानों को विदेश में संचालित करके हमें जो है पूंजी कमाने के लिए अग्रसर हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। यहाँ पर कहते हैं यह किसी समूह या गतिविधि भी हो सकती है जो किसी नीति विशेष को सरकार द्वारा अपने पक्ष में बनवाना चाहता हो, यानी ये किसी गतिविधियां भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के हित भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपको पता है कि विभिन्न व्यक्तियों के जो है विचारधारा अलग होते हैं, उनके हित भी अलग हो सकते हैं। अंततः इस प्रकार की गतिविधियाँ जो है मतभेद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। तो ये तो राजनीतिक में आम बात होती है कि जहाँ पर आपको जो है गतिविधियाँ, मतभेद, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सदैव ही देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु राजनीति के एक विशेष गुणों में सरकार द्वारा बल प्रयोग शामिल भी होता है, लेकिन सरकार के पास ये बात बहुत ही जरूरी है कि उनके पास शक्तियाँ होती है और शक्तियाँ के द्वारा जो है वो बल प्रयोग करके अपनी बातों को मनवा भी सकते हैं। तो वो जो है कुछ कहा जाए तो एडिशनल इनके पावर होते हैं, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में व्याख्या करेंगे। यदि बात करें हम दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अगर आपको याद होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक युद्ध ये लड़ा गया था, ठीक है। राजनीति विज्ञान का एक नया रूप ही व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण के रूप में उदय हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के बाद जो है राजनीतिक में बिल्कुल ही जो उथल पुथल हो गया था और यहाँ पर जो है व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण का रूप का जो है उदय हुआ। अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान के जो है 1950 तथा 1960 के दशक में व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति के जो है वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल भी दिया गया था। भौतिकी तथा वनस्पति विज्ञान जैसी प्राकृतिक विज्ञान की विधि के अनुसरण
वे लोग राजनीति के एक आदर्श नमूना बनाना चाहते थे। यानी अगर जैसे आपको पता ही है कि भौतिक और जो है वनस्पति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में लिया जाता है, उसी प्रकार से जो है इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को आदर्श नमूना बनाना चाहते थे। यानी आदर्श मूलक जो है विज्ञान बनाने के पक्षधर थे। देखा जाए तो व्यवहारिकता में ये अनुभववाद समस्याओं के प्रेरित एक सिद्धांत का प्रतिपादन सदैव करता है। जो प्रेरक विधि को मानते हैं वो अवलोकन परिषद तथा अध्ययन के बाद ही किसी परिणाम तक ये पहुंच पाते हैं। उदाहरण था जब दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका और अमेरिका यानी स्वयं वर्ण निवासियों को जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के मत देते हुए देखा गया, तब इसमें परिणाम पहुंचने की अफ्रीका लोग अमेरिका के काले रंग वाले लोगों को भी मत देते हैं। यानी अगर आप अमेरिका के राजनीतिक पढ़े होंगे तो ये आपको एहसास होगा कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है दोनों गोरे और काले दोनों ही व्यक्ति वोट दिया करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि उनको जो है एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनको सही रूप में जो है उनको इंसाफ दिलवा सके या उनको बातों को जो है सरकार के समक्ष रख सके। इसलिए ये दोनों ने जो है वोट एक ही रूप में दिया था। तो ये अमेरिका का जो है राजनीति की बात इसे यहाँ पर आती है। कहते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचों की गतिविधियों की तरह अपना ध्यान हटाकर उनके कार्य की ओर सदैव केंद्रित किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण से राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे की गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान हटाकर कार्य की ओर केंद्रित किया। और ये दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधियों के राजनीतिक संस्थाओं के नियंत्रित करने वाले या तो महिला थे या पुरुष कर्मियों की गतिविधियों उनके कार्य शैली एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दिया गया। यानी देखा जाए तो जो राजनीतिक विज्ञान है वो कहते पुरुषों के और महिलाओं के गतिविधियों और कार्य कौशल व्यवहारों का अध्ययन पर जो है मेनली उन्होंने बल दिया। इसे विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्य साक्ष्यों और व्यवहारों को अध्ययन का स्थान भी दिया गया। वही स्वीकार करते हैं कि व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती है वो ही राजनीतिक विज्ञान की एक विषय वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। यानी व्यवहार के माध्यम जो राजनीतिक गतिविधियां स्पष्ट होती है वही जो होती है वो विषय वस्तु के रूप में देखना एक आम बात बन गई। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ना भी हो सकता है। यानी राजनीति में अगर आप गए हो तो इसमें जो है आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, ये प्रावधान है। इसमें सरकार द्वारा जो है भौतिक बल का प्रयोग को ही सम्मिलित किया गया है। कहते हैं कभी कभी जो है सरकार द्वारा भौतिक बल का भी प्रयोग किया जाता है और ये प्राय देखने को मिलता ही है। कहते हैं सरकार द्वारा बनाई गई संतुलित नीति तथा उसके अभाव को भी राजनीतिक विज्ञान से अपने अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत ही लिया जाता है। यानी सरकार ने जो संतुलित करने के लिए नीति बनाई है वो सारे इसी के अंतर्गत घूमते हैं। राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जहाँ व्यक्ति समूह अथवा समुदाय अपने निर्धारित किंतु जो है विरोध मूलक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास सदैव करते ही रहते हैं। राजनीतिक एक प्रक्रिया के रूप में सूत्रों को अधिकरण पूर्ण निर्धारित करने का सदैव प्रयत्न भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं राजनीति जो है संरचनाओं संस्थाओं और प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अगर आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हो तो आपको ये साफ शब्दों में समझ होनी चाहिए कि राजनीतिक सदैव जो है संरचनाओं संस्थाओं प्रक्रिया और गतिविधि का ही अध्ययन पर बल देता है, संभावना की मान्यता देता है। और 19वीं शताब्दी के जर्मन दर्शी कार्ल मार्क्स के लेखकों से भी गई मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि राजनीति उन दो वर्गों के बीच कभी भी नहीं न समाप्त होने वाले संघर्ष का अध्ययन है, जिसमें एक जो है संपन्न वर्ग होता है और जिसके पास नीति संपत्ति अथवा अंधात्व और दूसरा विपक्ष वर्ग है जिसके पास कोई जो है निजी संपत्ति नहीं होता है और निर्धन होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप साधारण शब्दों में जानना चाहोगे तो इसमें यही अर्थ बताने की कोशिश किया गया है कि राजनीतिक विज्ञान जो होता है दो समुदाय के बीच होता है, एक जो अमीर वर्ग होता है और एक जो होता है गरीब वर्ग। कहते हैं अमीर वर्ग जो होता है शासक बनता है और गरीब वर्ग के ऊपर राज्य करता है। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा कि अमीर व्यक्ति ही आज राजनीतिक के जो है सत्ता का केंद्र बिंदु बन गए हैं और आम लोग जो होते हैं वो उनको वोटिंग करते हैं, उन्हीं को जिताते हैं और बाद में क्या होता है कि ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं इन्हीं पर राज कर रहे होते हैं। यानी गरीब पे ही राज करना इनका हो जाता है मतलब। तो इसमें कोई दो राय नहीं बताया जा सकता। कहते हैं हम इन दो वर्गों के क्रमशः अगर शोषक तथा शोषित भी कह सकते हैं। यानी देखो एक होगा शोषक एक होगा शोषित वर्ग। तो इसमें दो राय नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक जो होता है शोषण करता है, एक जो होता है शोषित होता है। विपन्न वर्ग का जो उदार केवल आंदोलन द्वारा ही
हो सकता है, जिससे निजी संपत्ति जैसे संस्था समाप्त हो जाएगी और जिससे समाज का जो है अंत भी होगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी, परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विपरीत एक ऐसा दृष्टिकोण भी है जिसके उदारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, जिसके अनुसार राजनीतिक समय तथा समायोजन के मध्य से न्याय और व्यवस्था पर भी आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास भी हो सकता है। परंतु संयोग से जो है राजनीतिक मार्क्सवादी विचारधारा और राजनीतिक उदारवादी विचारधारा की प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई है। अगर आपने मार्क्सवादी की विचारधारा पढ़े होते तो इस बात का जो है आपको पुण्य ज्ञान भी होता, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा जो थी सबसे अलग थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था इतना ही था। आगे का टॉपिक जो है हम अगले जो है वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलिएगा। इसके हम अगले पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पर हम जो है और भी राजनीति विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसमें से 2 बात इंपॉर्टेंट रहता है, एक ये कि दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुँचाने का जो संकल्प है उसको पूरा करना है, और इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना पड़ेगा। और दूसरा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है इस चैनल को सेव करना ही आपको पड़ेगा, तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा और अगले वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।